आशीष जी, देश की इकोनॉमी का पैमाना बीएसई है। आज कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। हालांकि सकारात्मक सोच वाले कहते हैं कि नहीं, आईआरसीटीसी का शेयर 112 गुना सब्सक्राइब हो गया, सीडीएसएल में पिछले महीने में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले हैं, और भी इस तरह के रीज़न देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, उनका कहना है कि जीडीपी भी डाउन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, खासतौर से ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप क्या सोचते हैं? एक तरह से हम विश्व का एक भाग है। विश्व में कोई स्लो डाउन हो सकता है तो हमें भी उसका एक तरह से असर हो सकता है। तो आज का ही खबर है कि चाइना में पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल के प्रॉब्लम्स इस साल हुए हैं। जर्मनी की जो विश्व की एक महासत्ता मानी जाती है और ऑटोमोबाइल से ही चलती है उनकी इकोनॉमी, वो अभी रिसेशन की तरफ दौड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि कई बार हमें लगता है कि हम पे ये क्यों गुजरी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड फिनोमिना पूरे दुनिया पे गुजरेगी तो हम पे भी थोड़ा तो असर आएगा ही। लेकिन जब 2008 में जब आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में हुई थी तो भारत पर उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था। वो 2008-9 की जो मंदी हुई थी उसका कई कारण थे, लेकिन उसमें असर इसलिए भी नहीं हुआ था कि हमने बहुत सारे अपने जो तिजोरी खोल दी थी। जिसको 50 करोड़ चाहिए होते थे लोन के लिए, हमने उनको 100 भी दिए, 500 भी दिए। तो उसके असर आज हमको दिखाई दे रहे हैं कि जो लोन्स वापस नहीं आ रही है। तो कई बार हम शॉर्ट टर्म बचाने के लिए हम लॉन्ग टर्म का एक तरह से बलिदान देते हैं। उस समय हमने शॉर्ट टर्म दिखाने के लिए जो बलिदान दिए, जो टफ चीज़ करनी चाहिए थे वो नहीं की। तो आज जाके हमारी बैंकों में या हमारी एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं कि वो जो लोन्स दी गई थी, और ऑफ कोर्स उसके बाद हमने एक नया कायदा भी निकाला 2015 में बैंक्रप्सी कोड का, जिसके तहत अब जो लोन नहीं चुकाते हैं उसकी कंपनियां हम लोग किसी और को बेच देते हैं। तो वो जो चीज़ें हुई है जिसकी वजह से लोगों को अपनी लोन ली हुई वापस देनी पड़ रही है, वो भी एक तरह से लोगों को, जो बड़े उद्योगपति है जिन्होंने लोन ली हुई है और दे नहीं रहे, तो उनके लिए भी एक तरह से नया फ्रेमवर्क आया है। तो एक तरह से इंडिया ट्रांजिशन के अंदर जा रहा है। जो आज एक ट्रांजिशन की वजह से हो सकता है कि कई लोगों को थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन आगे जाके आप अपने जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है उसको ज़्यादा सुदृढ़ बना रहे हो, ज़्यादा ऑनेस्ट बना रहे हो।